अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो मैंने लांघा है समंदर को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं संगमदीप, आपका मोटिवेशनल स्पीकर और इस चैनल का होस्ट आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। मैंने यह वीडियो डाला तो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि सर, सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है। कई बार हालात हमारे हिसाब से नहीं होते हैं। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन इतनी परेशानियाँ हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाता। सर, मैं क्या करूँ? ठीक ऐसी ही परेशानियाँ से मेरे YouTube व्यूवर्स भी जूझते होंगे, जो डायरेक्टली मुझसे मिल नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी की परेशानियों को दूर करने का प्रयास करता हूँ। मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है एक 21 साल की लड़की की, जिसे बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत रुचि था। वो एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। सब कुछ उसकी लाइफ में अच्छा चल रहा था। एक बार वो लखनऊ से दिल्ली ट्रेन से जा रही थी। रात का समय था। कुछ गुंडे ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गए। यह बात सन 2011 की है। उस लड़की ने एक सोने का चैन पहन रखा था। उन गुंडों ने उस लड़की से चैन छीनना चाहा। उस लड़की ने उसका विरोध किया तो उस लड़की को उन गुंडों ने चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। संजोग देखिए, उसी तरफ से एक और ट्रेन आ रही थी। वो लड़की सीधा उस ट्रेन से जा टकराई और नीचे गिर गई, और रात भर वो लड़की वहीं पड़ी रही। सुबह उठी तो पता चला कि उसका एक पैर कट कर अलग हो गया था। वो रात भर वहाँ पे बेहोश पड़ी रही। उसे आसपास के लोगों ने एम्स में भर्ती कराया। उसकी जान तो बच गई, पर उसका एक पैर जा चुका था। उसे नकली पैर लगाया गया था। डॉक्टर ने कहा था कि पूरी तरह से घाव को भरने में 5 से 6 महीने तक लग जाएंगे, और वो अब बिना किसी सहारे के सही से चल भी नहीं पाएगी। अब वो लड़की उसके परिवार, रिश्तेदार, आसपास के लोगों के लिए एक विकलांग बन चुकी थी। उन पर बोझ बन रही थी। उस लड़की की जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? उस लड़की ने जो किया वो सोच से भी परे था। उसने सोचा, मैं इस दुनिया में किसी पर निर्भर नहीं हूँ, मैं विकलांग नहीं हूँ, मैं किसी के लिए बोझ नहीं हूँ। यह सोचकर उस लड़की ने दुनिया को साबित करने की ठानी। उसने निश्चय किया कि वो माउंट एवरेस्ट को फतह करेगी। ऐसी हालत में जहाँ लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं, अपने हालात का रोना रोने लगते हैं, अपने जीवन से हार जाते हैं, इस लड़की ने तो अपने किस्मत को ही हराने की ठान ली। वो ठान चुकी थी कि अब वो अपनी किस्मत खुद लिखेगी। उसने यह बात अपने परिवार वालों को बताई। उसके परिवार वालों ने कहा, तुम पैर के साथ साथ दिमाग से भी विकलांग हो चुकी हो, तुम पागल हो चुकी हो। पर वो अपने जिद पर अड़ी रही। लास्ट में उसके परिवार वालों को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। परिवार वाले ने उसे बछेंद्री पाल के पास लेकर गए। अभी तक उसके घाव सही से भरे भी नहीं थे, और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। ऐसी हालत में वो लड़की बछेंद्री पाल से मिली। पता है बछेंद्री पाल ने उस लड़की को क्या कहा? बछेंद्री पाल ने कहा, तुम इस हालात में भी ऐसा सोचने की हिम्मत रखती हो? तुम तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हो, बस दुनिया को देखना बाकी रह गया है। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, अरुणिमा चिन्ना की, जो आज लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बन चुकी है। जब पहली बार माउंटेनियर स्कूल में उसका दाखिला हुआ और जब पहला एक्सपीडिशन हुआ, तो उसके साथ ही जिस चढ़ाई को आधे घंटे में कंप्लीट कर रहे थे, उस चढ़ाई को उसे पूरा करने में लगभग आधा दिन लगा दी। उसके पैरों से खून आ रहा था, घाव सही से तो भरे नहीं थे। वो हर कदम पर गिर रही थी और फिर उठती, एक कदम बढ़ाती और फिर गिर जाती। उसका पूरा पैर लहूलुहान हो चुका था। बछेंद्री पाल ने पूछा, क्या तुम कर पाओगी? उसने कहा, हाँ, मैं ज़रूर करूँगी। अगर आप उसकी जगह पर होते तो आप क्या करते? अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर फतह करने का जुनून अपने अंदर पाल लिया था। ठीक 8 से 9 महीने के बाद वो अपने साथियों से ना सिर्फ टक्कर दे रही थी, बल्कि उसको पीछे भी छोड़ने लगी थी। फिर वो क्षण भी आ गया जब अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जा रही थी। 8,850 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई, दुनिया का सबसे
ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, जहां लोग चढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते, वो जिसका एक पैर जा चुका था, आज वो चढ़ने के लिए तैयार थी। 21 मई 2013 ये वो दिन है जब अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पे थी। वो साबित कर चुकी थी कि वो लाचार नहीं है, वो विकलांग नहीं है। आपके पास अरुणिमा सिन्हा से क्या ज़्यादा तकलीफ़ें हैं? याद रखिए, सिर्फ एक एटीट्यूड इंसान को जो चाहे दिला सकता है। इंसान जो चाहे वो बन सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपने एटीट्यूड के दम पर। एक विकलांग लड़की जब माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास संसाधनों की कमी है या कुछ और परेशानी है, इसका रोना मत रोइए। अपने अंदर वो जुनून को जगाइए कि आप कर सकते हैं। रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। ठान लीजिए कि मंजिल पर पहुंचे बगैर कभी रुकूंगा नहीं, मंजिल पर पहुंचे बगैर कभी रुकूंगा नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको मंजिल पर पहुंचने से रोक नहीं सकती है। क्या आप अपने अंदर वो एटीट्यूड, वो जुनून लाएंगे? हमें कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए।